जय श्री राम भाइयों, आई होप कि आप सब फिट और हेल्दी होंगे। तो क्या आप भी जिम में एक बिगनर हो और आपको जिम या वर्कआउट ज्वाइन के सिर्फ 2 से 3 महीने हुए हैं और आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, जिसके कारण आप वेट लिफ्ट नहीं कर पा रहे हो? तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले सर्किट ट्रेनिंग के बारे में, जिससे परफॉर्म करके ना सिर्फ आपका स्टेमिना बढ़ने वाला है, साथ ही साथ आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी बढ़ेगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो अब ये सर्किट ट्रेनिंग होती क्या है? सर्किट ट्रेनिंग यानी वो ट्रेनिंग जिसमें आप 3 से 4 अलग अलग एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो और उसको एक जाइंट सेट की तरह परफॉर्म करते हो। अब जो मैं आपको सर्किट ट्रेनिंग कराने वाला हूँ उसमें बेसिकली आप 4 एक्सरसाइज को परफॉर्म करने वाले हो। द बेस्ट पार्ट ऑफ इट की सारी आपकी बॉडी वेट एक्सरसाइज होने वाली है, यानी आपको किसी तरीके की वेट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो आप इसे कहीं भी और कभी भी परफॉर्म कर सकते हो। अब इस सर्किट ट्रेनिंग को आपको 4 वीक्स तक परफॉर्म करना है। अगर आप इसे 4 वीक्स तक परफॉर्म करोगे और डे 1 में और लास्ट डे में आप ये अपने आप में नोटिस करोगे कि आपके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है, तो इस सर्किट ट्रेनिंग में हम लोग ने बेसिकली पूरे ओवरऑल बॉडी को कवर किया है। तो अब ये सर्किट ट्रेनिंग की जो पहली एक्सरसाइज होने वाली है वो है पुशअप्स। अब पुशअप्स एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आपकी अपर बॉडी को पूरी तरीके से ट्रेन करती है। पुशअप करने से ना सिर्फ आपका चेस्ट ट्रेन हो रहा है, साथ ही साथ आपका ट्राइसेप मसल, बाइसेप मसल, फोरआर्म मसल ट्रेन हो रही है। अब अगर आप एक बिगनर और आपसे एक नॉर्मल पुशअप नहीं हो पा रहा तो आप तुरंत नी पुशअप को भी ट्राई कर सकते हो, बट एज अ सजेशन आप पहले नॉर्मल पुशअप ट्राई करो, जितना आप कर सकते हो करो, फिर देन तुरंत नी पुशअप पे स्विच हो जाओ। अब हमारी पुशअप की काउंटिंग कितनी होगी वो मैं वीडियो के आगे में आपको बताने वाला हूँ। अब दूसरी एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स एक बहुत ही अच्छी ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज है जिसे हम अपने लोअर बॉडी को ट्रेन करने के लिए करते हैं। स्क्वाट से हमारा हैमस्ट्रिंग और ओवरऑल पूरे लेग्स की डेवलपमेंट होती है। अक्सर आपने देखे होंगे कि बहुत से बॉडी बिल्डर को उनका लेग वीक होता है और अपर बॉडी स्ट्रांग रहती है। आपको ऐसा नहीं करना है, तो आपको अपने लोअर बॉडी को भी पूरी तरीके से ध्यान देके अपने वर्कआउट को करना है। अब इसके बाद जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है वो है पुलअप्स। मेरे यहाँ पे प्रॉपर पुलअप्स बार नहीं था तो मैंने लेट पुल डाउन मशीन में ही पुलअप्स मारे। पुलअप्स एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आपके ओवरऑल बैक को ट्रेन करती है, आपके बैक को थिक करती है, जिससे आपकी बैक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज है उसमें हमने रखा है पुलअप्स को। मेक श्योर कि जब आप पुलअप्स कर रहे होंगे तो आपका चेस्ट अप होना चाहिए, ना कि डाउन हो, ताकि प्रॉपर प्रेशर आपका बैक पे आ सके। अब जो चौथी और आखिरी एक्सरसाइज है जो हम परफॉर्म करने वाले हैं वो है हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके लोअर बैक के लिए, आपके लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमें किसी भी लेग के पास रेजिस्टेंस लेके इसे परफॉर्म करना है। अब अगर आपके पास ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप हाइपर एक्सटेंशन परफॉर्म कर सको तो इसके ऑल्टरनेटिव आप कोबरा स्ट्रेचेस को भी परफॉर्म कर सकते हो। ये भी आपके लोअर बैक पे ही प्रेशर देता है और इसे डेवलप करता है। अब इस सर्किट ट्रेनिंग को परफॉर्म करते हुए आपको 5 चीजों का ध्यान देना है। पहली, आपको हर सेट्स के 5 सेट्स को परफॉर्म करना है, यानी आप पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स और हाइपर एक्सटेंशन, इन सारी एक्सरसाइज को मिला के आपका होता है 1 सेट और आपको ऐसे 5 सेट अलग अलग परफॉर्म करना है। नंबर 2, आपको एक्सरसाइज के बीच में किसी भी तरीके का रेस्ट नहीं लेना है। मतलब आपने जैसे ही पुशअप कंप्लीट किया आप तुरंत पुलअप्स पे जाओगे, तुरंत स्क्वाट्स, देन तुरंत हाइपर एक्सटेंशन। तीसरी चीज इसका आपको ध्यान देना है वो है आपका रेस्ट पीरियड। आपको हर सेट्स के बीच में 1.5 to 2 मिनट्स का ही रेस्ट लेना है, उससे ज्यादा आपको रेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेना है। नंबर 4, आपको स्ट्रिक्टली टाइमर का यूज करना है, जिससे आप एक प्रॉपर टाइमिंग कैलकुलेट कर सको अपने रेस्ट पीरियड का और आप कितने मिनट्स में अपनी सर्किट ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहे हो वो भी आप नोट इट डाउन कर सको। और जो आखिरी पॉइंट है जिसका आपको ध्यान देना है वो है कि आपको हर एक्सरसाइज के मिनिमम 10 रेप्स परफॉर्म करना ही करना है, या फिर आप हर एक्सरसाइज के एक कैलकुलेटिव, जैसे आप पुशअप्स के 50 परफॉर्म करोगे, पुलअप्स के 50, स्क्वाट्स के 50। अब हर सेट में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एक सेट्स में ज्यादा परफॉर्म कर रहे हो 10 से, या एक सेट में 10 से कम परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको टोटल 50 पे ही फोकस करना है। अगर आपकी स्ट्रेंथ उससे ज्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग, आप अपने बॉडी के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप नंबर्स को और बढ़ा सकते हो। पुशअप में आपका चेस्ट आता है, शोल्डर पे ट्रेन हो रहा है, साथ ही साथ आपकी बैक मसल थोड़ी ट्रेन हो रही है, ट्राइसेप मसल और बाइसेप मसल भी ट्रेन हो रही है। पुलअप्स में आपका बैक मसल ट्रेन हो रहा है, स्क्वाट्स में आपकी लोअर बॉडी और हैमस्ट्रिंग मसल ट्रेन हो रही है और साथ ही साथ हैमस्ट्रिंग में आपका लोअर बैक ट्रेन हो रहा है। तो इस तरीके से हम ओवरऑल बॉडी की ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हो ये ट्रेनिंग सर्किट बनाया है, तो आप इसे जरूर परफॉर्म करें। अगर आप बिगनर है तो ये आपके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट दे सकते हैं अपने स्टार्टिंग के फिटनेस करियर में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज ऐश साइनिंग ऑफ।